हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम प्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बारे में। According to this principle, the interest of organization must supersede the interest of individual or employees. ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, दो तरह के इंटरेस्ट के बारे में इस प्रिंसिपल में बात की गई है। एक तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और एक जर्नल इंटरेस्ट। जर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के बारे में बात आती है तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, जो इंडिविजुअल का एक इंटरेस्ट है उसको सबऑर्डिनेट मतलब नीचे लेवल पे रखना पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सुपीरियर लेवल पे रखना पड़ता है। मतलब हर एक एम्प्लॉय का अगर पर्सनल इंटरेस्ट अगर कुछ और है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल कुछ हो रहा है, उनका पर्सनल गोल कुछ हो रहा है, तो उन्हें अपने पर्सनल गोल को साइड रखना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन गोल को जो है पहले उनको थोड़ा सीनियर उसमें, सुपीरियर उसमें रखना चाहिए है कि हाँ, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको सुपरसीड मतलब सुपीरियर उसमें रखना चाहिए है। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो मतलब इंडिविजुअल का इंटरेस्ट थोड़ा सबऑर्डिनेट लेवल पे होना चाहिए, नीचे लेवल पे होना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सीनियर सुपीरियर लेवल पे होना चाहिए है। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका अपना अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे किसी का प्रमोशन, किसी की एक्स्ट्रा सैलरी, ठीक है। ऐसे अलग अलग जो है किसी ना हर एक एम्प्लॉयज़ के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। और ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को इसीलिए रखा जाता है ना, एम्प्लॉयज़ को जॉब पे इसीलिए रखा जाता है, रिक्रूट इसीलिए किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने में, पूरा करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करे। अब यहाँ पे और हर एक एम्प्लॉय का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव हैं। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, जो गोल है और जो एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है वो सेम डायरेक्शन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें इस बार जो है प्रॉफिट अर्न करना है, हमें प्रॉफिट जो है इंक्रीज करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल का मोटिव क्या है, रिक्रूट में मतलब रेम्यूनरेशन ज़्यादा मिले, सैलरी ज़्यादा मिले या प्रमोशन मिले। अब उसे पता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेगी तो उनकी भी सैलरी, उनका भी प्रमोशन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सेम ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसको प्रमोशन, उसकी सैलरी इंक्रीज तभी होगी जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों के गोल कंप्लीट हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट अच्छा अर्न करेगी ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की भी सैलरी और उनका प्रमोशन का भी चांसेस है, ठीक है। सैलरी इंक्रीज होने, प्रमोशन के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं सेम डायरेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अपने अपने पूरे हो रहे हैं। बट इफ द बोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। द मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। या तो मैनेजर ट्राई कर सकता है कि भाई दोनों के ही ऑब्जेक्टिव गोल्स जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है, अकम्प्लिश हो जाए। नहीं तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल दैट इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों के गोल अकम्प्लिश हो सकते हैं, दोनों के गोल जो हैं पूरे हो सकते हैं, मतलब अगर ऐसा चांसेस नहीं है तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉय है, उसके गोल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। दोनों के गोल्स अलग अलग रखते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जीन्स बनाती है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसे क्या चाहिए होता है, क्लोथ मटेरियल चाहिए होता है। जीन्स बनाने के लिए क्लोथ की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे एक मैनेजर है जिसका काम है, जिसको ना ये एक अथॉरिटी मिली हुई है कि भी सारा रॉ मटेरियल वो अपनी मर्जी से जहाँ से है चेक करके बढ़िया से बढ़िया रॉ मटेरियल मंगा सकता है। अब यहाँ पे मैनेजर का एक गोल था कि भाई मेरा एक रिलेटिव है जो सेम मटेरियल बेचता है लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मैनेजर को पता है कि जो रॉ मटेरियल जिस क्वालिटी का हमारी कंपनी में यूज होता है, जो कंपनी में रॉ मटेरियल यूज होता है जीन्स बनाने के लिए, वो वैसा रॉ मटेरियल नहीं है, वो वैसा क्लोथ नहीं है, वो उससे बहुत ही लो क्वालिटी का है। लेकिन
वो रिलेटिव की शॉप है, बस एक अपनी वैल्यू बनाने के लिए एक उसका यहाँ पे गोल क्या आ गया कि भाई मैं एक अपने रिलेटिव्स को काम दिलाऊंगा, तो कहीं ना कहीं रिलेटिव्स में मेरा नाम होगा, एक वैल्यू होगी, ठीक है, गुडविल बनेगा कि हाँ भाई देखो इसने हमें काम दिलवाया है, ये तो बड़ा अच्छा है, तो अपनी कंपनी में हमें काम दिलवाता है और करता है, काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे मैनेजर का गोल क्या है? अपनी वैल्यू बढ़ाना, अपने रिलेटिव्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में अपनी वैल्यू बढ़ाना, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को काम देना। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि भाई अच्छे से अच्छे जीन्स को मैन्युफैक्चर करके अपने प्रोडक्ट का अच्छा गुडविल जो है अर्न करना, मार्केट में उसकी सेल्स अच्छी करना, ठीक है, अपना गुडविल अर्न करना, सेल्स अच्छी करना, प्रॉफिट अर्न करना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। यहाँ पे दोनों के गोल अलग है। मैनेजर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट करके। लेकिन यहाँ पे मैनेजर के पास अथॉरिटी थी कि भाई रॉ मटेरियल वो बाय कर सकता है जहाँ से बाय करना चाहता है। उसने वो रॉ मटेरियल जो है अपने रिलेटिव से मंगाया और जो है आगे अपनी जीन्स की रॉ मटेरियल उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग में दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर का गोल अकम्प्लिश हो गया कि भाई उसकी वैल्यू बन गई, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाया। यहाँ पे उसने अपने गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी देन द ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, जो कि गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रॉ मटेरियल गलत आया तो मार्केट में उसका जो रॉ मटेरियल से उससे बन के जो प्रोडक्ट गया, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आ रही कि जो क्वालिटी आप प्रोवाइड कराते थे वो ये क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, कंप्लेंट्स आ रही है, गुडविल लो हो रही है, सेल्स डिक्रीज हो रही है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं वो लॉस में जाने के उसके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन गोल सेक्रीफाइस हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मैनेजर ने अपना एक अथॉरिटी का मिसयूज करके अपने गोल्स को अकम्प्लिश किया, जो कि गलत है। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, अगर दोनों के गोल्स, तो यहाँ पे मैनेजर को जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देना चाहिए था देन द पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नीचे सबऑर्डिनेट लेवल पे रखना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सुपीरियर लेवल पे रखना चाहिए, सीनियर लेवल पे रखना चाहिए। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे से अचीव हो जाएंगे, एक कोऑर्डिनेशन बनेगा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गोल में। मतलब यहाँ पे मैनेजर ट्राई कर सकता है कि भी दोनों के गोल अकम्प्लिश हो जाए। अगर भी देखो मैनेजर को यहाँ पे वैल्यू बनानी थी तो वो अपने किस ऐसे रिलेटिव को, या चलो रिलेटिव जो है रॉ मटेरियल दे रहे हैं, वो अपने रिलेटिव से रॉ मटेरियल बाय कर सकता था, लेकिन वो उस क्वालिटी का रॉ मटेरियल बाय कर सकता था जो कि एक उसकी कंपनी में यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाता, भाई सेम क्वालिटी का रॉ मटेरियल उनको मिल जाता तो मार्केट में उनके जो है गुडविल पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसका भी गोल अकम्प्लिश हो जाता ऑर्गेनाइजेशन का। और मैनेजर अगर अच्छी क्वालिटी का अपने ही रिलेटिव से अच्छी क्वालिटी का गुड जो है रॉ मटेरियल जो है बाय करके लाता, तो यहाँ पे मैनेजर का भी अपना जो एक वैल्यू बनाने का एक ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाता, ठीक है। यहाँ पे तो मैनेजर के ऊपर होता है कि वो कैसे रिकंसाइल कर रहा है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन गोल से, मतलब कैसे जो है एक दोनों गोल्स को अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन बनाना इस प्रिंसिपल में चांसेस हो सकते हैं अगर मैनेजर चाहता है तो। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, वॉल्यूशन करते हैं अगर इस प्रिंसिपल का? नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट नहीं होंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट नहीं होंगे तो क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय को लॉन्ग रन में सफर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन के गोल अकम्प्लिश नहीं होंगे, वो जो एक गोल सेट किया गया कि भी प्रॉफिट अर्निंग करनी है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, प्रोडक्ट्स इंक्रीज करने हैं, जो भी उसका गोल है, अगर वो अकम्प्लिश नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं वो जल्दी बंद होने के उसके चांसेस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को भी वो कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा, उनको ना सैलरी अच्छे से मिल पाएगी, ना ऑन टाइम मिल पाएगी, या मतलब प्रमोशन नहीं मिल पाएंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं लॉस में जाएगा और वो आगे जो है उसके बंद होने के चांसेस होंगे। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को भी लॉन्ग रन में सफर करना पड़ सकता है। आई होप गाइस कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जर्नल इंटरेस्ट की, कैसे एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट लेवल पे रखना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सुपीरियर लेवल पे रखना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।